बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार आलू चिकन के रोल। इसके लिए जो अशिया ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। चिकन लें, उबाल लें। ये तकरीबन हाफ़ के जी चिकन था। इसको मैंने अच्छी तरह से गला लिया है। थोड़ा सा लहसुन डाला है, 3 जवे और नमक मिर्च हल्दी डाल के इसको गला लिया अच्छी तरह से। खूब नरम कर लें। अगर आपके पास कोई स्टीम हुआ चिकन बचा है तो वो इस्तेमाल कर लें। कोई भी चिकन जो आपके पास मौजूद है पहले से गला हुआ, नरम हुआ, उबला हुआ या स्टीम हुआ, उसी को इस्तेमाल कर लें, वरना ले लें। हाफ़ के जी चिकन और 3 जवे लहसुन डाल दें। आधी चाय के चम्मच बराबर नमक मिर्च डाल दें और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दें, जबकि 1 चाय के चम्मच बराबर ज़ीरा डाल दें और इसको आप अच्छी तरह से नम कर लें। जो यखनी होगी उसको खुश्क कर लेना है। इसके बाद ज़रूरत होगी 4 ब्रेड स्लाइसेस हैं, इनके क्रम्स भी बना लेंगे और इनको अगर मसाला नरम हुआ तो बीच में भी शामिल कर देंगे। चीज़ की ज़रूरत होगी। आज मेरे पास ये चीज़ पड़ी थी तो मैं यही इस्तेमाल कर रही हूँ, पिज़्ज़ा चीज़। बहरहाल आपके पास दूसरी चीज़ मौजूद है तो वो इस्तेमाल कर लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा स्पाइसेस में काली मिर्च डाल रही हूँ 1 चाय के चम्मच बराबर और हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच बराबर। ये थोड़े स्पाइसी होंगे। अगर आपने स्पाइस कम रखना है तो फिर आधा चाय का चम्मच बराबर काली मिर्च डालें। 1 अंडे की ज़रूरत होगी। नमक हस्बे जायका ले लें। मैं तकरीबन पौना चाय का चम्मच बराबर ले रही हूँ। गरम मसाला पाउडर है, फुल टीस्पून लिया है। ये मिक्स गरम मसाला पाउडर है, मेरा होममेड है। आप रेसिपी देख के बना सकते हैं, वरना बाज़ार का बना ले लें। इसके अलावा सफ़ेद तिल है, आधा कप के बराबर हैं ये तिल, और हरा धनिया आधा कप के बराबर, आधा कप दूध का। सब्जियों में प्याज लिया है, 1 दरमियाने साइज़ का प्याज है, इसको हमने चॉप करना है। ये 4 हरी मिर्ची हैं और 1 ये थोड़ा कलर्ड मिर्च है। 1 लेमन का जूस चाहिए होगा और 300 ग्राम आलू। जितना चिकन आपने लेना है उतना ही आलू ले लें, और अगर थोड़ा कम भी ले लें तो ज़रा ज़्यादा अच्छा होगा। बहरहाल अपनी मर्ज़ी से आलू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये आलू 300 ग्राम से थोड़े ज़्यादा हैं। 2 खाने के चम्मच बराबर कॉर्नफ्लोर चाहिए होगा। तो अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। इसमें ये हो गया। अब इसमें डालें मसाले सारे। ये हो गया। अब आपने करना है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, तकरीबन 3 खाने के चम्मच बराबर दूध में मिक्स करना है। इसमें हाफ़ कप मैंने आपको दूध का लिखवाया है, ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा और इस्तेमाल कर लेंगे। फिलहाल ये 3 खाने के चम्मच बराबर दूध और 2 खाने के चम्मच बराबर कॉर्नफ्लोर ये मैंने घोल लिया। अब इसमें थोड़े से इसमें डालने हैं ब्रेड क्रम्स, सारे एक साथ नहीं डालने, आपने कॉर्नफ्लोर मिला दूध डालना है इसमें। चिकन हो गया तैयार। अब आलू को मैश कर लें। इसमें आलू को आप ग्राइंडर में भी मैश कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़े लेस टाइप के हो जाते हैं, तो बेहतर है उनको अलग से ही मैश कर लें। कोई इतना ज़ोर तो लगता नहीं इनको मैश करने में, नहीं तो अपने बच्चों को दें, आराम से मैश कर देंगे। ये है कि थोड़ी मिकदार बढ़ा के देना पड़ेगा, तब आपको अपनी मतलूबा मिकदार मिलेगी। इसमें तो सोन अभी आपने फ़्राइज़ खाए हैं ना, 1 ट्रे फ़्राइज़ की खा के चिकन साफ़ करते हुए, और एहसान मुझ पे चढ़ा रहा है कि मैंने चिकन बगैर खाए आपको साफ़ कर दिया है। वैसे हुसैन अली बहुत अच्छे आलू मैश कर देता है, ज़्यादातर वही करके देता है। मेरे बहुत से कामों में अब आपको अनाड़ीपन नज़र आता होगा, क्योंकि वो काम मुझे डॉक्टर साहब कर दिया करते थे, वो ज़्यादा अच्छा महारत से कर देते थे, तो
मेरे पास उतनी महारत नहीं रही, फिर हाथ थक गया है। कोशिश करें कि इसमें टुकड़े वगैरह साबुत ना बचें, अच्छे तरीके से मैश हो जाए। हरा धनिया से मिला दें। बिस्मिल्लाह। आलू मैश हो गए। अब इसमें शामिल करना है चिकन। इसमें अब आप इसको करें मिक्स अच्छे से। इसमें साथ ही थोड़े से ब्रेड क्रम्स इसमें शामिल कर दें। अब हमारे पास आधे ब्रेड क्रम्स रह गए हैं। हाथों पे लगाएं ऑयल और इसको करें हाथों से। ये काम नखरे से तो होते भी नहीं हैं। अगर आपको ये मसाला ऐसा नरम लगे कि इससे रोल अच्छा नहीं बनेगा तो थोड़े से ब्रेड क्रम्स और डाल दें इसमें। और अगर आपको अपना मसाला हार्ड लगे, ये ज़्यादा हार्ड है, तो इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर दें। अब ये डन हो गया। अब आपने एक जैसी बॉल्स बनानी है। उसके लिए कुछ भी ले सकते हैं। अगर एक जैसी बना सकते हैं बना लें, वरना किसी भी नाप से बना लें। इससे ये होगा कि आपको एक जैसी बराबर बॉल्स मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे आप नमक मिर्च भी बहुत आराम से चेक कर सकते हैं। अगर आपको अपना मिलाया हुआ नमक मिर्च कम लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। बॉल्स बना लिए हैं। अब रोल बनाते हैं। ब्रेड क्रम्स में आप ये सफ़ेद तिल मिला लें। ये जो रखे थे ये ब्रेड क्रम्स मिला लें। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से मिक्स करके रख लें। तकरीबन 2 कप के बराबर चीज़ है ग्रेटेड, और थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। बाहर ले लें। बिस्मिल्लाह। 2 खाने के चम्मच बराबर इसमें आप चीज़ भर दें और फिर इसको जोड़ दें। ये बन गया। अब इसको रोल करें। अब इसको अब झाड़ लें और इसको रख दें। अगर आपने इनको फौरी तौर पे फ्राई करना है तो ठीक है, वरना फ्रीज करना है तो इनको बोल में डालें इस तरह से। अगर आपने दोबारा इनके ऊपर लेयर लगानी है तो इस तरह से प्लास्टिक शीट रखें, दोबारा से इनके ऊपर लेयर लगा दें इस तरह से, और इसको फ्रीज कर दें। इसके अलावा दूसरी सूरत में आप प्लास्टिक बैग में महफूज करना चाहते हैं तो उसमें डालें। इस तरह से आप इसको एक प्लेन सरफेस पे रख दें। इनके ऊपर कुछ ना रखें। जितना टाइम फ्रीज रखना चाहें फ्रीज रख लें। बाद में जब फ्राई करने हो 30 मिनट पहले निकाल के बाहर रखते हैं, फिर इनको फ्राई कर लें। बिल्कुल ताज़ा होंगे इंशाल्लाह। तो अब हम इनको भी फ्राई कर लेते हैं। इन रोल्स को फ्राई करने के लिए आपने एक बराबर सरफेस का पैन लेना है। कढ़ाई में नहीं फ्राई करने हैं। अगर आप कढ़ाई में करेंगे तो ये टूट जाएंगे। आपने बराबर सरफेस का पैन लेना है, उसमें थोड़ा ऑयल डालना है। ये देखिए मैंने कितना थोड़ा ऑयल डाला हुआ है, यानी इतना ऑयल हो कि जो रोल आप फ्राई करने लगे हैं वो आधा उसमें डिप हो और आधा उसके ऊपर रहे। इसको आपने गरम कर लेना है। अब अच्छे से ऑयल तकरीबन गरम हो गया है। अब इसमें डालती हूँ। इसमें हो गया बेटा, इससे ज़्यादा गरम में नहीं डालना, ये फ़ौरन क्रम्स जल जाएंगे और आपके रोल बिल्कुल काले बनेंगे।
बार बार आपने इनको पलटना नहीं होगा, एक दफ़ा एक साइड से फ्राई होने दें, फिर दूसरी साइड पलट दें, क्योंकि बार बार जब आप इनको टर्न करेंगे तो ये टूट जाएंगे। इसमें सब चीज़ें चूँकि पकी हुई डली है तो इसको बहुत ज़्यादा तो फ्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपने गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। ये देखिए अब ये हर साइड से फ्राई हो गया है। बस इसको अब निकाल लेती हूँ। मीडियम फ्लेम आपने इसके लिए रखना है, फुल फ्लेम पे नहीं फ्राई करना, फ़ौरन जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। तो आपने इनको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रखना है। चिकन और आलू के रोल बन गए हैं, बहुत मज़े के बने हैं और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अगर आप इनको देखें तो ये हर तरफ से देखें तो बहुत प्यारे बने हुए हैं। सबसे अच्छी बात, आप मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, बना कर रख लें। किसी भी इमरजेंसी में वही बात आती है कि बिगनर्स के लिए ये बहुत अच्छे हैं। अपने फ्रीज़र में बना के रख लें, किसी भी मेहमान को सर्व करें चाय के साथ, खाने के साथ, आपका खाना सज जाएगा, अच्छा लगेगा, अच्छा जायका है, सबको अच्छा लगेगा और आपके बातें भी नहीं बनेंगी बल्कि तारीफ़ें होंगी इंशाल्लाह। तो ज़रूर बनाइए, बनाकर फ्रीज़ कर लीजिए, ज़रूरत के टाइम पे काम आएंगे। इसके अलावा डॉक्टर साहब के बाद ये आज मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ। उनके ये फेवरेट थे और उनके बाद पूरा साल मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं हुई कि मैं इनको बनाऊँ। एक और बात आपसे शेयर करनी है कि 29 मुहर्रम अल हराम को डॉक्टर साहब की डेथ एनिवर्सरी है, 1 साल पूरा हो जाएगा। तो आप लोग भी जो इबादत करते हैं, जो तिलावत कलाम पाक करते हैं, उनकी बख्शिश के लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उनकी आखिरत की हर मंजिल को आसान करे। इसके अलावा अब कुछ फीलिंग्स ऐसी हो गई हैं कि आपके साथ इस वक्त और कोई बात शेयर नहीं कर पा रही। सो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।